को बुरा बोलना है तो भी गाली। कारण ये कि उसके पास, उस गधे, उस जानवर के पास शब्द ही नहीं है, उसकी मजबूरी समझो। IIT, MBBS, MD, MDMA, LSD सब कुछ साथ में कर रखा है। इनके हिसाब से जो गाली देता है वो एक आधा जानवर है जिसके पास शब्द ही नहीं है। इससे पता चलता है ये कितने समझदार हैं। कैरी मिनाटी को जहां तक मैं जानता हूं वहां तक आप भी जानते हो। हाँ, यही कि बंदा गाली देकर के फेमस हुआ। नहीं, बंदे में डेडिकेशन है, मेहनत है, पोटेंशियल है और क्रिएटिविटी है। और प्यूडीपाई से पंगे लेने की खुजली भी है ना। हम इस पर कह सकते हैं कि कीड़ा केवल दिमाग या फिर दांतों में नहीं होता। भाई क्यों दुश्मनी ले रहा है यार, मेरा चैनल बंद करवाएगा क्या? टिकटॉक के बेरोजगारों को रोस्ट करने के बाद कैरी के रोजगार में बढ़ोतरी तो मिली, पर एक गलतफहमी भी। हाँ, कैरी को लगता है कि टिकटॉक उसने बंद करवाया था। असल में हम इसे मानसिक रूप से गंभीर नहीं कह सकते, क्योंकि जिसे बच्चों को गाली सिखाना आता है वो गलतफहमी का शिकार हो ही जाता है। भाई इसने निश्चय को भी गाली सिखा दिया। ट्रिगर्ड, तुम तो गाली नहीं देते हो। हाँ, पर वीडियो तो कैरी मिनाटी। एनीवे, आज हम कैरी का गाली देना और उसको गाली को लेकर जस्टिफिकेशन देना कहाँ तक सही है ये जानने का ट्राई करेंगे। क्योंकि पास्ट में मैं भी गाली देता था और अब काफी सिलेक्टिव गाली देता हूँ। हर एक इंसान अपने पास्ट में कुछ और प्रेजेंट में कुछ और होता है। बदलाव प्रकृति का नियम है और कैरी में भी बहुत सारे बदलाव हुए हैं, लेकिन आदत वही है। मैं उसके कुछ साल पहले का वीडियो पे अपना अभी का ओपिनियन रखूंगा, क्योंकि भले ही वो वीडियो पुरानी है लेकिन कैरी अभी भी वही है। सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि कैरी का गाली देना पाप कर दिया या फिर गंदी बात बोल के डिनाई नहीं करूंगा। मैं कैरी के इस बात से सहमत हूँ भाई कि मतलब गालियाँ कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट होती है। गालियों का मतलब बुराई होता है, इसमें कोई शक नहीं है, पर ये कहानी यहाँ खत्म नहीं हो जाती। एक चीज होती है स्लैंग, जो कि खुद में ही एक भाषा है। स्लैंग्स बोले तो डेली आम बोलचाल में यूज होने वाले वर्ड्स, जैसे अबे बड़ा बकचोदी करता है यार तू, वीडियो पे आना, एग्जाम्पल बाद में पेलते रहना। कैरी का कहना है कि गाली वो नहीं जो तुम समझ रहे हो, बल्कि वो है जिसका इस्तेमाल करके तुम अपने इमोशंस को शेयर कर सकते हो। अबे ये तो आगे बढ़ना वीडियो में। हाँ, मैं भी गाली देता हूँ, कई बार दोस्तों में फन की तरह, कई बार अग्रेसिव होके उन्हें जो डिजर्व करते हैं। लेकिन मैं गालियों को कैसे कैटेगराइज करता हूँ वो समझो पहले। सबसे पहले आते हैं वो गालियाँ जो किसी जेंडर या फिर किसी कम्युनिटी के ऊपर बने होते हैं, जैसे माँ, बहन या फिर LGBTQ। इन गालियों को अगर तुम स्लैंग्स बोल रहे हो जैसा कि कैरी कह रहा, स्लैंग बन जाती है, तो थोड़ा फुल स्टॉप लगाने की जरूरत है। क्योंकि भाई अगर जो ये सच में वर्ड का दूसरा फॉर्म ही है तो इसमें टारगेट केवल अनएम्पावर्ड कम्युनिटी ही क्यों हो रहे हैं? कहने का मतलब ये कि सामने वाले को क्रिटिसाइज, रोस्ट या फिर हेट देने के लिए तुम उसके माँ, बहन और फैमिली पे जाने को नॉर्मल कैसे कह सकते हो? ये वही वाली बात नहीं हो गई कि मॉडर्न इंडिया में भी रोड के किनारे दीवारों पे सुसु करना कॉमन है तो उसको भी नॉर्मल कर दो। अबे टांग उठा के मुतोगे क्या? वेल, इसी तरह ये कुछ गालियां हैं जो होमोफोबिक और ट्रांसफोबिक है। मतलब वही गे, ट्रांसजेंडर, लेस्बियन या फिर LGBTQ से नफरत करने के लिए या फिर भेदभाव करने के लिए या फिर उन्हें अलग समझने के लिए एक वर्ड जो कि इंसल्टिंग है। तो भले ही कॉन्टेक्स्ट जो भी हो, भले ही इरादा जो भी हो, बट इन गालियों में मिसोजिनी सिस्टम का बदबू झलकती है। और साथ में भाई इन गालियों में मर्द को स्ट्रॉन्ग, सिग्मा दिखाया जा रहा है और बाकी जेंडर्स या फिर फीमेल्स को वीक। और अगर ऐसा नहीं भी है तो क्या ये सही है कि गलती चंदू की हो और इंसल्ट उसके फैमिली की? कैरी भाई, क्या आप अपने माताजी के सामने अपने आप को मदर डॉट बुलाना चाहोगे? अब दूसरी तरह की गालियां जो मैं भी दे दिया करता हूँ, ये 2 ग्लास से शुरू होकर यहाँ पर खत्म होता है। इनमें से मोस्ट ऑफ गालियां मेल या फिर फीमेल बॉडी पार्ट से जुड़ी है। और बात यह भी है कि किसी बॉडी पार्ट पे बोलने से हम किसी के कम्युनिटी या फिर किसी के जेंडर के ऊपर सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि अगर जो आप गाली नहीं देते तो देना शुरू कर दो। इसका मतलब ये कि हम डेली लाइफ में यूज होने वाले स्लैंग्स को थोड़ा कंट्रोल्ड वे में यूज करें तो हमारे पास शब्दों की कमी नहीं होगी। यूट्यूब पे ना जाने कितने क्रिएटर्स, कितने रोस्टर बड़े हैं जो बिना गाली के अपनी क्रिएटिविटीज दिखाते हैं। यहाँ पर कैरी मिनाटी आचार्य प्रशांत के उस बात को, किसी को बुरा बोलना है तो भी गाली। कारण ये कि उसके पास, उस गधे, उस जानवर के पास शब्द ही नहीं है, उसकी मजबूरी समझो। अपने ईगो पे लेकर के ऐसा बोला होगा। जिनने LLB, IIT, MBBS, MD, MDMA, LSD सब कुछ साथ में कर रखा है। इनके हिसाब से जो गाली देता है वो एक आधा जानवर है जिसके पास शब्द ही नहीं है। इससे पता चलता है ये कितने समझदार हैं। देखो पता नहीं कैरी भाई ये किन किन लोगों को बोल रहे हैं, बट जहां तक मेरी बात है तो मैं इंटेलेक्चुअल बनने की कोशिश नहीं कर रहा। देखो सजेशन, ओपिनियन, एजुकेशन जैसी कोई चीज जो होती है कैरी भाई थोड़ा
समझ लेना इन चीजों को। देखो कैरी भाई, आपने केवल इस वीडियो में शब्दों को चुना है, अदरवाइज आपके मोस्ट ऑफ वीडियोस में गालियां ही होते हैं। मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुमने कभी लंड की सवारी की है? If you're going to do it right. With Lund. Premium style, lasting performance. तुम्हें अभी भी यकीन नहीं आता तो उसके प्रेसिडेंट से पूछ लो। आर वर्ड इंडिया के हर एक स्टेट में एक बहुत ही बेकार, घटिया और ट्रॉमेटिक वर्ड है, बट तेलुगु में नॉर्मल। इसका मतलब ये नहीं ना भाई कि हम पूरे देश की लड़कियों को आर बुलाना एकदम नॉर्मल बता दें, एथिकल बता दें। कैरी भाई, दिमाग और मैच्योरिटी नाम की चीज होती है। जगह बदल जाने से वर्ड्स के मीनिंग बदल जाते हैं। मुझे पता है आप में से काफी लोग ये कहेंगे कि मैं डिटू खुद को जस्टिफाई कर रहा, तो ऐसा नहीं है। हम जब भी बॉडी पार्ट्स या फिर ऐसे स्पीसीज का यूज गाली की तरह करते हैं जिनमें थिंकिंग या फिर एथिक्स की मौजूदगी नहीं है, तो फिर हम उनका डिस्क्रिमिनेशन या फिर उनको गिल्ट में नहीं डाल रहे। कहने का मतलब ये कि हम थिंकिंग, एथिक्स और जरूरत के हिसाब से सिलेक्टिव गाली दे सकते हैं, बट ये कंपलसरी भी नहीं। और ऐसे में जब लोगों के पास लॉजिक नहीं बचते तो उनके मुंह से गालियां ही निकलती है। कुल मिलाकर ये कुछ बातें थी जो ध्यान में रखी जाए तो मुझे कैरी का गाली देना कभी भी दिक्कत नहीं लगेगा। इस वीडियो में मैंने कैरी को गाली के मामले में इमेच्योर कहा है, लेकिन खुद को दूध का धूला नहीं कह रहा।